चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी। हर तरफ हो हल्ला हो रहा था। पूरे उज्जैन राज्य में हर जगह हुड़दंग और उत्पात फैला था। न कोई रोकने वाला था, न कोई टोकने वाला था, न कोई राजा था और न कोई रखवाला। दिन ब दिन उज्जैन की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। हर कोई अपनी मनमानी कर रहा था। उड़ते उड़ते जब ये खबर इंद्र के अखाड़े में पहुंची कि उज्जैन का राजा तो राज्य छोड़कर चला गया है और वहां अब हर तरफ अशांति फैली हुई है, तो सभी देवों ने आपस में सलाह मशवरा कर अपने एक दूत को उज्जैन की रखवाली करने के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। इधर जब राजा विक्रमादित्य की भक्ति साधना संपूर्ण हुई तो उन्होंने सोचा, भाई को राज्य सौंप कर आया था, अब चलकर देखना चाहिए वो किस तरह राज्य कर रहा है। रात होते होते जब विक्रमादित्य उज्जैन नगरी के द्वार पर पहुंचे तो उन्हें दूर से आता देख उज्जैन की सुरक्षा में तैनात इंद्रदेव का दूत बोला, कौन हो तुम और मुंह उठाए अंदर कहाँ चले आ रहे हो? अपना परिचय दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। दूत की बात सुन विक्रमादित्य ने उसे अपना परिचय दिया और कहा कि मैं राजा विक्रम हूँ, तू अपनी बता, तू कौन है? दूत ने बताया कि उसे सभी देवताओं ने आपसी सलाह से यहाँ रखवाली के लिए भेजा है, क्योंकि यहाँ का राजा भर्तहरि राज्य को छोड़कर चला गया। आगे वो दूत बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता, पर मैंने राजा विक्रमादित्य का नाम जरूर सुन रखा है। उस वीर पुरुष के किस्सों से मैं भली भांति परिचित हूँ, पर मैं कैसे मान लूं तुम वही महान राजा विक्रमादित्य हो? अगर तुम सच में विक्रमादित्य ही हो तो मुझे युद्ध में परास्त करके दिखाओ, तब मैं ये अवश्य ही मान लूंगा कि तुम ही राजा विक्रमादित्य हो। देव की बात सुन विक्रमादित्य बोला, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है। दोनों के बीच युद्ध हुआ और कुछ ही देर में विक्रमादित्य ने उस दूत को पछाड़ दिया। तब दूत अपनी हार स्वीकारते हुए बोला, मान गया कि तुम ही राजा विक्रमादित्य हो। तुम मुझे कुछ मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान दूंगा जो आजीवन तुम्हारे काम आएगा। दूत की बात सुन विक्रमादित्य हंसता हुआ बोला, तू मुझे वर देगा? तब दूत बोला, मेरी बात कान खोलकर सुनो विक्रमादित्य। माना कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो, माना कि सब राजा तुमसे डरते हैं, माना कि पूरे देश में तुम सा कोई दूसरा राजा नहीं, पर हे राजन, मैं तुम्हें ऐसे 4 वीर भेंट करूंगा जो तुम्हारी आज्ञा से कहीं भी आ जा सकते हैं। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म और दीर्घ से दीर्घ हो सकते हैं। जब भी तुम्हें उनकी जरूरत हो बस एक आवाज देना, वो चारों हाजिर हो जाएंगे। इतना कहते हुए उस इंद्र के दूत ने वे 4 वीर राजा विक्रमादित्य को भेंट कर दिए। कहते हैं तब से राजा विक्रमादित्य को वीर विक्रमादित्य के नाम से जाना जाने लगा। राजा वीर विक्रमादित्य के वापस आने से संपूर्ण उज्जैन नगरी ने खुश हो भगवान श्री राम के आगमन की ही तरह विक्रमादित्य का स्वागत भी घी के दिए जलाकर किया। पूरे राज्य में हर तरफ खुशियों का माहौल था। उज्जैन की प्रजा एक बार फिर से अपने चहीते राजा विक्रमादित्य को पाकर खुश थी।